भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लाना है। मंगलाचरण की तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की भैयावृत्ति को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो दीन दुखियों की भैयावृत्ति को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो मुख पशु की भैयावृत्ति को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की भैयावृत्ति को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो जिनवाणी की भैयावृत्ति को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो भगवान की भैयावृत्ति को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो मंदिरों की भैयावृत्ति को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो स्व की भैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। और उस पर 4 बिंदु हैं। सबसे पहला स्व की भैयावृत्ति करना है तो आत्मनिरीक्षण करो। दूसरा बिंदु है जो पाना है वो सोचो। तीसरा है जो सोचा है उस पर कार्य करो। और चौथा लिया था अपना जो सोच और कार्य से उत्पन्न परिणाम मिले हैं उन सब परिणामों की 100% जिम्मेदारी आप स्वयं लो, क्योंकि आपकी सोच से उपजे शब्द और कार्य की जिम्मेदारी लेना अत्यंत कठिन होता है। मैंने किया ये स्वीकार करना बहुत कठिन होती है, क्योंकि सफलता की जिम्मेदारी लेने के लिए सभी तैयार रहते हैं, लेकिन असफलता की जिम्मेदारी वही लोग ले सकते हैं जो लीडरशिप का आंतरिक गुण रखते हैं, जो बड़े बनने की ताकत को आत्मसात करते हैं, वही रह पाएंगे। संसार में मेरी नज़र में ऐसे कोई भी नहीं है जो कभी विफल नहीं हो। सब ने असफलता का वो स्वाद चखा है। और बहुत बड़े बड़े महानायकों के मैंने आप लोगों के नाम आपके सामने नाम बताए थे, लेकिन क्या होता है सामान्य लोग और महान लोगों के बीच का फ़र्क इतना ही है कि वह असफलताओं के बाद भी अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने पर लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि अच्छे व्यक्ति सब जो है अपने जीवन में धोखा या ठोकर नहीं खाते हैं। कभी गलत योजनाओं की वजह से, कभी गलत लक्ष्यों की वजह से, कभी समर्पण की कमी से, तो कभी अन्य परिस्थितियों की वजह से वे भी अन्य लोगों की तरह असफल होते हैं। लेकिन उनकी खूबी बहुत अच्छी ये होती है, वो गिरते तो हैं लेकिन वो गिरकर सीखते हैं और उठ खड़े होते हैं। व्यक्तियों की मतलब जो महान व्यक्ति हैं उनकी महानता कभी गिरने में नहीं वरन गिरने के बाद शीघ्रता से उठ जाने में उनकी काबिलियत निहित होती है। तो आपके कल एक बात और बोली थी कि आपके आसपास आप देखते हो तो प्रतिभाशाली लोग नजर आएंगे जो एक ठंडा और उपलब्धि विहीन जीवन जी रहे हैं। अब अगर आवरण को हटाकर आप गहरे उतरेंगे तो पता चलेगा कि वो हमेशा वैसे नहीं थे। एक समय था जब वो उनमें भी एक जबरदस्त जोश था, विचारों की ऊर्जा थी, लेकिन असफलताओं ने तोड़ दिया। और फिर क्या हुआ, उठकर जूझने की बजाय उन्होंने उसे ही स्वीकार करके अपना वैसा ही जीवन बना लिया। तो नहीं, ऐसा आपको नहीं मानना है, ऐसे आपको नहीं समझना, स्वीकार करते चलना है। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कार्य का श्रेय तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, शक्तिशाली रूप से अपने आप को जिम्मेदार नजर आते हैं। जब असफल होते हैं तो उनके सुर भी बदल जाते हैं और वह असफलताओं का ठिकरा अन्य लोगों पर बिल्कुल दे देते हैं। पर वो और सच्चाई उनको पता है, फिर भी वो सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कल एक और बात बोली थी कि आप अपनी आंखों से उन चीज़ों के लिए तो बंद कर सकते हो जिन्हें आपको नहीं देखना, परंतु आप अपने दिल को उन चीज़ों के लिए बंद नहीं कर सकते हो जिन्हें आप महसूस नहीं करना चाहते। और आप अपने स्वयं की जिम्मेदारी को महसूस कर सकते हो। और कल एक और उदाहरण दिया था मैंने चेयरमैन श्री राधा कृष्णन जी का, जो कि इसरो में काम करते थे। जब इसरो में उनसे पूछा कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट होता है और फेल हो जाते हो तो आप क्या करते हो, दोषारोपण, विवाद, छीटाकाशी। बोले इसरो में इसका कोई स्थान नहीं है। हम तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और कहते थे ये और काम में लग जाते हैं। यही सच्चा और अच्छा मार्गदर्शक के लीडर की पहचान है। लेकिन आज के इंसान की मानसिकता कैसी है, दोष देने की होती है। कभी भाग्य को, कभी समाज को, कभी पालन पोषण को, कभी सिस्टम को दोष देते हैं। और अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा दोषारोपण में ख़त्म करते चले जाते हैं। इस चौथे सिद्धांत को बहुत ध्यान से सुनना। अपनी सोच की जिम्मेदारी, अपने कार्य की जिम्मेदारी लेने के लिए ये अक्सर करता है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, लेकिन हर परिणाम की जिम्मेदारी लेने के लिए वो तैयार है। जीवन में अपने आप को आप एक पावरफुल व्यक्तित्व के रूप में निखारने के लिए ही ये चौथा गुण आपके जीवन में आना चाहिए। जिम्मेदारी लेना के लिए बहुत बड़ा साहस होता है, और वो साहस का जब भी होता है जब आप आत्म आकलन करेंगे कि मैं गलत हूँ, और गलत होने के साथ स्वीकार करते चले जाते हो। तो ये जो चौथा सिद्धांत है, अपने विचारों की पूर्ण जिम्मेदारी, शब्दों की पूर्ण जिम्मेदारी, अपने
पूर्ण कार्यों की, विचार भी, शब्द भी और कार्य की इस पूर्ण जिम्मेदारी लेने की बात सिखाता है। और साथ साथ में अपने जो आपने कार्य प्राप्त परिणामों से जो कार्य है, उन कार्यों में जो प्राप्त परिणाम है उनकी जिम्मेदारी भी, और अपने जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी लेना, ये चौथा सिद्धांत सिखाता है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, चौथा सिद्धांत पूरे तीनों सिद्धांतों का ऑडिट है। ऐसे आप पीछे के पूरे सिद्धांत को बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इच्छाओं और लक्ष्य सही थे या गलत थे, या अपने आप उस भूमिका में पहुंच सकते हो। अब मैंने कल आपसे बात बोली थी कि आपका कार्य करने का तरीका गलत था या सही था, आकलन करने का ये सिद्धांत है। तो ईमानदारी से 6 प्रश्न मैंने कहे थे, इन 6 प्रश्नों को आप करोगे तो शायद आकलन आप कर पाओगे। 6 प्रश्नों का एक बिल्कुल वो सीरीज तैयार करते हुए हर एक को भूमिका के रूप में तैयार करते चले जा रहा हूँ। तो अब 6 प्रश्न ईमानदारी से अपने आप से पूछना कि सबसे पहला, कार्य हुआ, कार्य किया, और कार्य करने के बाद वो अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, दोनों बातें हैं। हम दोनों में सोचेंगे, दोनों में आकलन करेंगे और दोनों में जिम्मेदारी लेंगे। अच्छे की जिम्मेदारी लेने की ताकत भी हमारे अंदर है, तो कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमें लेना है। तो अब हम कैसे उसको सोचें और कैसे उसको करें। सबसे पहला प्रश्न, क्या मैंने सही कार्य किए हैं? अगर कुछ कार्य घटा भी है तो आप अपने आप से पूछो, क्या मैंने सही कार्य किए हैं? जो कार्य आपने अपने जीवन में किए हैं, क्या वो सही कार्य किए हैं? व्यापार से संबंधित हो, बच्चों के पालन पोषण से संबंधित हो, पत्नी के व्यवहार से संबंधित हो, माता पिता के व्यवहार से संबंधित हो, या स्वयं के खुद की लाइफ के विषय में हो, आपने जो कार्य किया है, कभी उस कार्य को पीछे झांक कर देखना, क्या मैंने सही कार्य किया है? ये जो कार्य है सही है या गलत? इस सही या गलत की मोहर आप हर कार्य पर लगाएं। जब आप अपने आप को सही और गलत की मोहर लगाएंगे तो वास्तविकता में आपको पता चलेगा कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं। सचमुच में एक आप इस सही गलत के माध्यम से आप अपने आप से रूबरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, मैं सही, और क्या मेरा ये जो कार्य है ये सही था, क्या मैंने सही कार्य किया या गलत कार्य किया? इसको आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, बहुत अच्छे से देखें। बहुत सारे काम गलत होते हैं लेकिन हम उस गलत को इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते कि वो जीवन का अंग बन जाते हैं। वो जीवन के साथ इस प्रकार से आत्मसात हो जाते हैं कि हमने उसको गलती स्वीकार ही नहीं किया, गलती माना ही नहीं। बहुत सारे पाप है, झूठ बोलने की आदत पड़ गई तो वो आदत ही पड़ गई है लाइफ में, उसको हमने पाप ही नहीं माना है। छोटी छोटी बात को लेकर जो है हमने इस प्रकार से चोरी भी कर लेते हैं, हमने इसको माना ही नहीं है। तो आप क्या सही कार्य किया? मैंने सही कार्य किए हैं? सबसे पहला प्रश्न आपका ये होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, क्या मैंने अपना कार्य सही गति से किया? कार्य तो किया लेकिन सही गति से किया कि नहीं? मेरी गति जिस प्रकार से उस कार्य की होनी चाहिए उस प्रकार से, उस गति से उस कार्य में हो रही कि नहीं? बहुत सॉलिड प्रश्न है ये कि हम दौड़ तो रहे हैं लेकिन हमारी वो दौड़ कितनी है और किस प्रकार की है। उस दौड़ में जितनी तेजी से दौड़ना चाहिए उतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, या जितनी चाल से हमें चलना चाहिए उस चाल से हम चल पा रहे हैं कि नहीं? सब परिस्थितियों को देखकर, सब वस्तु स्थितियों को समझते हुए हमारी चाल, हमारी गति क्या है, उस गति को भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है, क्या मैंने सही कार्य किए हैं? दूसरा, क्या मैंने अपने कार्य सही गति से किए हैं? मेरी जितनी गति होनी चाहिए उतनी ही गति से मैंने कार्य किया है या नहीं किया है? इसका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जब तक अपनी गति को नहीं पकड़ेंगे। अब मान लीजिए बहुत बड़ा लक्ष्य है, अब लक्ष्य तो है, अब लक्ष्य है, मान लीजिए मुझे पहुंचना है दमोह, ठीक है ना? तो मान लीजिए मुझे पहुंचना है दमोह, और अब आपको तो पता ही है कि दमोह जाना है, और कितना यहाँ से 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है। अब मान लीजिए 1 घंटे में हम 5 किलोमीटर चलते हैं, लगभग मतलब एक रफ आइडिया। तो अब 2 घंटा, 2.25 घंटा चाहिए, और अगर 5:30 बजे, अभी शाम का समय होता है, 5 बजे बिहार करूंगा तो क्या पहुंच पाऊंगा? तो पहुंच पाऊंगा क्या?
नहीं पहुंच पाऊंगा ना, रात में चलना पड़ेगा ना मुझे। तो क्या महाराज रात में चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि क्या अपने आप देखो तो किस गति से आप अपने कार्य की गति तो निर्धारित करो कि मुझे वहाँ पहुँचना है और कितने समय में पहुँचना है, उसको आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तीसरा, क्या मेरे कार्य की गुणवत्ता उच्च स्तरीय थी या उसमें और मतलब वो जो कार्य था वो उच्च स्तरीय का था या उसमें और बेहतरी की ज़रूरत थी, इसमें कितनी क्वालिटी थी और वो क्वालिटी क्या और बढ़ाने की आवश्यकता है कि नहीं, उतनी ही क्वालिटी से मेरा काम चल जाएगा। आप इस पर ऑब्जर्व करें, उस गुणवत्ता को देखें कि मेरी गुणवत्ता उस योग्य है या नहीं है और कितनी है, उस स्तर की है कि नहीं है, जितने स्तर की होना चाहिए उस स्तर की अगर गुणवत्ता होगी तभी तो आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। अगर उस लेवल की गुणवत्ता आपके अंदर नहीं होगी तो शायद आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी गुणवत्ता को भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, किस स्तर की क्वालिटी है आपके पास, उस क्वालिटी को भी तो देखो। पहला है सही गलत, दूसरा है गति, तीसरी गुणवत्ता। तीसरी गुणवत्ता कि उसकी गुणवत्ता किस स्तर की है, जो कार्य है उस स्तर के योग्य गुणवत्ता होनी चाहिए। क्या मैंने सही कार्य किए? दूसरी बात थी क्या मैंने अपने कार्य सही गति से किए? और तीसरी बात थी कि वो गुणवत्ता कितनी है, उसमें गुणवत्ता जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ उसके योग्य गुणवत्ता है या नहीं, ये तीसरी बात थी। और चौथी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, तो चौथी बात है कि मैं अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में कहाँ हूँ, मैं अपने साथ में रहने वालों की तुलना में कहाँ हूँ। हमेशा अपनी परीक्षा करना है तो अपने साथ वालों से अपनी परीक्षा करना चाहिए, हमें उनसे जलना नहीं है, ध्यान रखना। हमें उनको नीचे भी नहीं करना है, ये भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें नीचे नहीं करना है ना उनसे जलना है, हमें क्या करना है, ना जलन भाव ना होनी चाहिए ना उनको नीचे दिखाने के भाव होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ इस भाव से तुलना होनी चाहिए। तुलना आप जो कर रहे हैं उस तुलना में हेतु क्या है, ये आप बहुत व्यवस्थित रूप समझ लेना कि वो हेतु ये है कि मैं उन्हें नीचे गिराना मेरा हेतु नहीं है। आचार्य श्री बोलते हैं एक लाइन हैगी, उस लाइन को बिना मिटाए बड़े करना है, तो बिना मिटाए अगर बड़ा करना है तो अब क्या करना है, उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच दो आप। मिटाना नहीं है, हटाना नहीं है, तो उसके लिए बड़ी लाइन खींच दो आप। तो हमें किसी को हटाना भी नहीं है और किसी को मिटाना भी नहीं है, लेकिन अपने आप को बड़ा करना है तो उसको देखना होगा कि वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। हम जब किसी को देखते हैं तो उस देखने के माध्यम से उसका जब ऑब्जर्वेशन होता है तो हमें खुद ऐसा लगने लगता है कि वास्तविकता में हमें बहुत कुछ पाना है, अभी हमने कुछ नहीं पाया है, हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ मिल सकता है। और जो बहुत कुछ मिलना है उस मिलने के अगर चाहते हैं तो हमें वास्तविकता में दूसरे को देखना चाहिए। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखना किस लिए, जलन की भावना से नहीं बल्कि संप्रेषण की भावना से कि वो आज जितना है उससे और आगे बढ़े, ये भावना देना है। ये प्रेषित यही करना है कि वो उसका कल्याण और आगे हो, ये भावना नहीं कि मैं उससे आगे बढ़ूँ, नहीं, बस मैं प्रयास करूँगा उसके जैसा बनना, उसके जैसे गुण मेरे अंदर भी आए, वो जैसे है वैसी क्वालिटी मेरे पास भी हो, ये भावना है। लेकिन उसको नीचे करने के भाव हो जाएंगे तो नीच गोत्र का बंद हो जाएगा, ये निश्चित मान के चलना। हमें तो दूसरे के गुणों की प्रशंसा करना है, दूसरों के गुणों को सबके बीच में बताना है, वायरल करना है। तो जो आपके फील्ड के हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उन लोगों को, जैसे मान लीजिए आपस में आप यहाँ पर बहुत सारी बहुएं हैं और मेरे अंदर क्या गुण नहीं है जो मैं अपने परिवार में सबको पसंद नहीं रह सकती हूँ, वो आपको ऑब्जर्व करना है। एक सासू को भी सोचना चाहिए कि क्या बात है, मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रही हूँ क्या। हर एक रिश्ते, हर एक पक्ष को लेकर आपको सोचना चाहिए कि मैं भी एक सासू हूँ तो दूसरी भी सासू हैं, तो उन सासुओं में वो कैसे अच्छे से रह रही हैं। मैं भी एक बहू हूँ तो दूसरी भी बहू हैं, मैं एक बेटा हूँ तो दूसरे बेटे, मैं एक पिता हूँ तो एक दूसरे पिता हैं। लेकिन वो सब तो आप ये कंपटीशन करें, अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना करें। आप एक व्यापारी है तो दूसरा भी व्यापारी, एक आप एक शिक्षक है तो दूसरा भी एक शिक्षक है। इन सब बातों को आपको तुलना करना चाहिए।
जब आप प्रतिद्वंदियों से तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलना आपके अंदर लड़ने की ताकत आ जाएगी, आपके अंदर आगे समझने की ताकत आ जाएगी, आपके अंदर आगे बढ़ने की ताकत आ जाएगी। वो एक प्रकार से आपके अंदर ऊर्जा भरने का काम करेंगे। मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अपने आप को हतोत्साहित करने के लिए नहीं, अपने आप को काय के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए। उनको देखकर चलना सीखना है, उनको देखकर रुकना नहीं है, उनको देखकर हैरान और परेशान नहीं होना है, उनको देखकर राह में आगे बढ़ने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए इस कार्य को करते चले जाना है। तो हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों की अपने आप से तुलना करो। वो तुलना बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो सकारात्मक तुलना होगी उससे आपका भी भला होगा और सामने वाले का भी निश्चित रूप से भला होगा। आप दुआ देना है, बद्दुआ नहीं देना है। ध्यान रखना, दुआ में उसका भला होगा और दुआ में आपका भी भला होगा, लेकिन बद्दुआ में कि वो भी आगे ना बढ़े और मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, बस ये भावना मत रखना। असल में होता ये कि जब भी ये हम बताते अपने प्रतिद्वंदी की तुलना करो तो आपके अंदर ये भावना आ जाती वो आगे ना बढ़े और मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। बस ये नहीं होना चाहिए, वो आगे ना बढ़े और मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। ये बिल्कुल भी कतई भावना मत करना कि वो आगे ना बढ़े। जब आपने ये बीज बो दिया कि वो आगे ना बढ़े तो निश्चित मान के चलना सबसे पहले तो अपनी जड़ आपने काट ली, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये निश्चित मान के चलना। इसलिए इस पॉइंट को बहुत सोच समझ के बताता हूं, मैं सभी लोगों को बताता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल विचार मत करना कि वो आगे ना बढ़े। नहीं, वो तो बहुत आगे बढ़े, बस उनके जैसा मैं भी बन जाऊं, उनके से गुण मेरे अंदर भी आ जाए, ये होना चाहिए आपके अंदर। तब कहीं जाकर आपका भला हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अपने प्रतिद्वंदियों को भी आप ऑब्जर्व करें, अपने प्रतिद्वंदियों को भी आप देखने का प्रयास करेंगे तो बहुत आगे आप बढ़ पाएंगे। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद क्या है, 5वें नंबर का, 5वें नंबर का बोल रहा हूँ आपसे बहुत ध्यान से। कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें मुझे अपने जीवन में तुरंत करना चाहिए। कार्य की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। देखो 6 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण दिए, बहुत सोच समझ के दिए, इनको आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना। ये चिंतन का रस निकला हुआ है। तो 5वां बिंदु क्या है, मुझे ऐसे कौन से कार्य जिन्हें मुझे तुरंत करना चाहिए। आप अपने बहुत सारी लिस्ट में भी आप ऑब्जर्व करो ना कि मुझे कौन सा कार्य जो पहले करना चाहिए। जीवन में तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो फालतू के होते हैं, लेकिन हम उन फालतू के कार्य में लग जाते हैं, जो करने योग्य नहीं है उन पे लग जाते हैं। नहीं, पहले ये देखिए कि मेरे जीवन में अभी कौन से कार्य हैं जिन कार्यों को मुझे पहले महत्वता देनी चाहिए, जिन कार्यों को मुझे आगे रह के महत्व देकर यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, पहले इसको मैं निपटाऊं। क्योंकि आप पहले जब तक जो जरूरी नहीं है वो आप नहीं करेंगे तो कैसे काम चले। मैं उदाहरण देता हूँ ना, एक मान लीजिए आपसे कह दिया 8 दिन बाद आपका मरण होना है, तो आप सब छोड़ दोगे, फिर जो जरूरी है आप फिर वही करोगे। आप तो ये मानो ना, आज नहीं कल मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, मैं क्या अपने जीवन में जो जरूरी काम है वो पहले कर लूँ, नहीं कर पाया तो बाद में पछताऊंगा, रोऊंगा। तो पहले जो जरूरी कार्य है आप उनको अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि जब प्यास लगी, जब कुआं, यही स्थिति अभी हाल बन रही थी, जब प्यास लग रही थी, जब गोलू दौड़ रहा है, जब वो संदीप दौड़ रहा है, तो कुछ नहीं होने वाला है। प्यास लगने से कुआं नहीं, बैटरी ठंडी हो गई, माइक नहीं चल रहा है, तो नहीं भैया, ये तो आपको पहले से देखना पड़ेगा, पहले से समझना पड़ेगा, जब कार्य हो पाएगा। नहीं तो इसी प्रकार से आपका भी खराब हुआ और हमारा भी खराब हुआ, सब हैरान परेशान हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से कार्य मुझे तुरंत करना है, पहले करना है, उनको पहले महत्व दो। सब में घटाओ आप, घर गृहस्थी में भी आप हो तो क्या पहले हमें बनाना है और क्या करना है वो देखो ना। आपके यहाँ पहले रोटी बनाना है कि पहले नाश्ता बनाना है कि पहले और दूसरी चीज़ तैयार करना, कि पहले झाड़ू लगाना है कि पहले पोछा लगाना है। आप उसको भी ऑब्जर्व करो, उसको भी गहराई से देखने का प्रयास करो। पढ़ने में भी आप देखो कौन से सब्जेक्ट में मुझे कौन सी पढ़ाई पहले करना है, जो बहुत ज़रूरी है उसको पहले निपटा लूँ मैं। व्यापार में भी आप उस कार्य को देखो कि किस व्यापार में कौन सा कार्य मुझे पहले करना है। आप ये देखो, ये बहुत ज़रूरी बात है। असल में होता ये, व्यक्ति मेहनत तो करता है लेकिन कहाँ मेहनत करना है वहाँ मेहनत नहीं करता है, जहाँ मेहनत नहीं करना है वहाँ मेहनत कर लेता है, और फिर बाद में उसके सिर पर असफलता का ठीकरा फूटता है। तो भैया तूने, तेरा समय कहाँ खराब, मैंने तो बहुत मेहनत करी, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहा। अरे लगा तो रहा, लेकिन कहाँ लगा रहा,
जहाँ लगना नहीं था वहाँ लगा रहा, तो क्या मतलब रहा? कहाँ लगना है पहले ये जरूरी है, कौन सा जरूरी है पहले इसको ऑब्जर्व करो, इसको देखने का प्रयास करो तो बहुत अच्छी बात होगी। जब हम दीक्षा के समय अच्छा है मतलब मूलाचार पढ़ रहे थे, तो पूज्य मुनिवर पूज्य सागर जी महाराज, हमने आयुर्वेद की कुछ पुस्तकें आ गई, बहुत अच्छी लगने लगी, तो उसका अध्ययन करने लगा। निरोग धाम के बहुत ऐसे ऐसे आर्टिकल आ गए। तब पूज्य सागर जी महाराज जी ने कहा तो एकदम मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि कोई बड़े होते हैं समझाने वाले तो निश्चित रूप से एक समीचीन रास्ता मिल जाता है। तो पूज्य सागर जी महाराज जी ने बोले भैया जिंदगी पड़ी है ये सब आयुर्वेद वगैरह को देखने के लिए, अभी गुरुदेव तुमको मूलाचार पढ़ा रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, ये मूलाचार में तुमको जो अध्यात्म परोस रहे हैं, ये तुम्हारे जीवन की नींव का समय दीक्षा लिए तुमने, कहाँ लगे हो स्वास्थ्य को और ये सब निरोग धाम को पढ़ने, इसको एक तरफ पटको, ये अभी करने योग्य नहीं, अभी तन और मन के साथ बिल्कुल कहाँ लग जाओ, मूलाचार को पढ़ने लगो। उसी दिन मैंने छोड़ दिया, मैंने वास्तविक बात है कि गुरुदेव अपने को इतने उससे और कहते हैं कि वैसे तो खुद गुरुदेव के शब्द है कि मैंने मूलाचार बहुत बार पढ़ा है, क्योंकि जब जब दीक्षा होती है तब तक गुरुदेव ने मूलाचार पढ़ाते ही पढ़ाते हैं नए नए शिष्यों को। तो हम लोगों की दीक्षा के बोले, पर क्या था कि हम लोगों का जो ग्रुप था वो पूरा ऐसा मतलब गुरुदेव का सबका कहना पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर सीए सब ऐसे ही 25 लोगों की जो दीक्षा हुई थी सब इस प्रकार के लोग थे। तो उस समय आचार्य श्री जी स्वयं इतने इतने सारे विषय देते थे कि पढ़े लिखे लोग आए हैं, इनको बहुत अच्छे से समझाना है, इनको बारीकी से, तो वो हर तरीके से समझाते थे, साइंस से भी समझाने का प्रयास करते थे, धर्म से भी समझाने का प्रयास करते थे, व्यवहारिक जीवन से भी समझाने का प्रयास करते थे और प्रैक्टिकल उदाहरण भी देते थे। तब बोले पूज्य सागर जी ने हमें समझाया, बोले कहाँ तुम पढ़े और कहाँ लगे हो, मेरी आंखें खुली, सब बंद कर दिया। और फिर उसके बाद जो जो मेरे नोट्स मैंने मूलाचार के फिर बनाए बहुत मेहनत के साथ, वो 15-20 पेज हैं, वो ऐसे मूलाचार के नोट्स बने हुए हैं, बहुत सारे माता जी बहुत सारे महाराज जी उन नोट्स को पढ़ते हैं, और मैं स्वयं भी जब ऐसा लगता है मूड फ्रेश करना हो तो वो बिंदुओं को निकालता हूँ और पढ़ लेता हूँ। वो 15 पेज अगर पढ़ लिए मैंने तो रोमांचित हो जाता हूँ कि क्या है, कहीं सामयिक करने बैठा और उनको पढ़ लो तो एक अंदर से एक लहर और एक वैराग्य बढ़ जाता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कब कौन सा, अगर मैं वो निरोग धाम पढ़ते रहता, वो पढ़ने योग्य था क्या? दीक्षा ली और कहाँ लग गया मैं कि कैसे आहार लेना चाहिए साधु को, कौन सी लेना चाहिए कौन सी नहीं लेना चाहिए। अगर उस वक्त में लग जाता तो शायद वो बीजारोपण नहीं हो पाता, वो संस्कार गुरुजी तो बोल रहे थे, अब मैं उसकी मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, श्रावक मेरा मौन है, बिल्कुल मौन, किसी श्रावक से बात नहीं कर रहा हूँ, चर्या बहुत बड़ी, ऐसा नहीं कि कुछ मैं दूसरे काम में लगाऊं, लगा था पढ़ाई ही कर रहा था, लेकिन कौन सी चीज़ पढ़ने लग जाता, वो निरोग धाम पढ़ने का समय था क्या मेरा? जिंदगी पड़ी निरोग धाम पढ़ने के लिए तो, लेकिन उस वक्त उनने सचेत किया। तो मैं आज भी उनसे इस बात के लिए कहता हूँ कि महाराज जी आपने बहुत बार उस वक्त मुझे सचेत कर दिया, तो मैंने उस वक्त मूलाचार, आज भी मूलाचार को पढ़कर जाता था पहले और बाद में फिर पढ़ता था, तो आज भी ऐसा चौपसम में बना हुआ है, तुरंत कुछ विषय आता है और तुरंत बता देते हैं ये हैगा, वो उस वक्त ऐसा बीजारोपण और फिर जुनून मूलाचार पे लगा दिया। तो वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये उदाहरण मैं असल में अधिकतर अपनी प्रशंसात्मक रूप से, क्योंकि नहीं तो फालतू में ये मान के चलना मेरा निज गोत्र का बंद हो जाएगा, स्व प्रशंसा करना, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, अब वो गलती से निकल जाता है। हालांकि आचार्य श्री कहते हैं कि कुछ बताना भी हो तो अपना नाम ना बताकर कोई महाराज, वो सहज रूप से निकल ही जाता है, क्या करो, एकदम बोलना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन स्व प्रशंसा यहाँ पर हो रही हैगी, पर मेरी भाव स्व प्रशंसा की नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे भी सचेत किया था महाराज जी ने कि कब क्या करना ये समझो, फिर बाद में करोगे तो कोई मतलब नहीं, बाद में मूलाचार पढ़ेंगे तो गुरुजी तो पढ़ाएंगे नहीं, मन से आप पढ़ते तो कुछ आता क्या? नहीं आता। तो यही कहना है कि कब किस समय कौन सा कार्य करना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप गौर करना, इसको आप विचार करना। आज हम सामायिक करने की ताकत रखते हैं तो कर लेंगे हम, क्या मेरे कार्य में गुणवत्ता और उच्च स्त्री जितना होना चाहिए उसका स्तर उस प्रकार का उतने बेहतरीन तरीके की ज़रूरत से, उसी ज़रूरत से मैंने किए हैं? चौथी बात, मैं अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में कहाँ हूँ, वो कहाँ मैं कहाँ। लेकिन क्या बोला मैंने, ध्यान रखना पाप बन जाएगा, नहीं तो मेरे मुख से वचन निकल रहे हैं, क्या कहाँ है वो और आगे बढ़े, मुझे उसको नीचे गिराने के भाव बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो नीच गोत्र का बिल्कुल बंद हो जाएगा आपको। पांचवा, मैं कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको मुझे तुरंत करना चाहिए, जो करने योग्य हैं अभी मेरी स्थिति के अनुसार से। छठवा,
हो गया। छठवा, मेरे कार्यों पर मुझे भविष्य में शर्मिंदगी या गर्व तो नहीं होगा। ये 6 बात है। लेकिन इन 6 बात के बाद चौथा जो सिद्धांत है वो किन 5 बातों की अनुमति नहीं देता है। वो 5 बातें कल मैं करूँगा कि ये तो पूरा सब्जेक्ट 4 बातों पर हो गया। लेकिन अब ये चौथा सिद्धांत जो आपके बीच में रखा है, इनमें कौन सी 5 बातें जो परमिशन नहीं मिलती है। और फिर अगर 5 के बाद अगर आपकी अनुकूलता और आपका पुण्य रहा तो फिर मैं बात करूँगा कि आपके जीवन में समस्या आती है, उन समस्याओं को कैसे निपटाएं। बहुत मार्मिक चिंतन है कि उन समस्याओं को कैसे निपटाएं। वो मैं समस्याओं की 3 खिड़कियां आपके बीच में रखूंगा। कोई भी तकलीफ आ जाए, इन 3 खिड़कियों में झांक लेना, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, पूरी निकल जाएगी। वो 3 खिड़कियां खोल खोल के आपको बताऊंगा। पहली खिड़की, दूसरी खिड़की, तीसरी खिड़की। तीसरी खिड़की में तो आपके जीवन में उजाला आ जाएगा अगर 3 खिड़कियों से आपने अपनी उन समस्याओं को रख दिया। वो बाद में अभी बताऊंगा। तो अब चलते हैं अपन, और आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा कि आचार्य श्री जी की स्थितिकरण, उपगोहन हो गया था, स्थितिकरण। आचार्य भगवान का स्थितिकरण अंग तो ऐसा है कि पल पल क्षण क्षण गुरुदेव स्थितिकरण करते आए हैं, और स्थितिकरण करते करते ही उनका पूरा जीवन चला गया। अगर किसी महाराज की कोई गलती होती है तो देखो हमारे गुरुदेव कैसे हैं। हमारे गुरुदेव उसको अपनी क्लास में, प्रवचन में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि किसी को मालूम नहीं चले और उसको पता चल जाए, किसी को समझ भी नहीं आए और वो सामने वाला समझ जाए कि वो क्या गलती कर रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं। और उसको भी इतनी मधुर और इतनी मीठी भाषा में समझाते हैं। एक तरफ कर्म को और एक तरफ संसार को रखते हैं, और पाप और पुण्य को समझाते हुए और अनेक उदाहरणों को देते हुए इस प्रकार से बताते, देखो उनने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, देखो इनने ऐसा किया तो वैसा हो गया। ये स्थितिकरण कहलाता है। वास्तविकता में पहली कंडीशन तो ये होती कि वो इस प्रकार समझाते हैं। दूसरी कंडीशन भी देखी मैंने, किसी के माध्यम से बुलवाते हैं कि देखो उनको थोड़ा हिंट कर दो, ये ठीक नहीं है, जब पहली स्थिति में बात नहीं होती। और तीसरी कंडीशन में फिर वो जो है वो स्वयं समझाते हैं। मतलब 3 कैटेगरी मैंने अपने जीवन में 25 साल उनके साथ रहा हूँ, देखी, ऑब्जर्व करिए। पहले उपदेशात्मक, दूसरे किसी और के माध्यम से, तीसरी बार में भी जब अगर वो समझ नहीं रहा है तो फिर बुलाकर समझाते हैं। और बुलाने में भी ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से वो उनको तैयार करते हैं, इस प्रकार से उनको समझाते हैं कि वो निश्चित रूप से उस मार्ग से च्युत ना होकर उस मार्ग में स्थिर हो जाता है। यही सच्चा स्थितिकरण है। अब वो घटनाएं बहुत सारी ऐसी है जो श्रावकों के बीच में नहीं बोली जा सकती और ना बोलना चाहिए, लेकिन मैं तरीका बता सकता हूँ कि किसी से गलती हो जाए तो आप एकदम डायरेक्ट ना बोलकर किसी माध्यम से, चुटकुले कहानी के माध्यम से समझा सकते हो, स्वाध्याय की बात के माध्यम से समझा सकते हो। आप भी वैसा स्थितिकरण करो। नहीं हो तो जो जिससे पट्टी है उसके माध्यम से बोल के आप काम करा सकते हो। और नहीं हो और फिर तीसरे नंबर पर लगता है कि तब भी काम नहीं बन रहा है तो प्रेम वात्सल स्नेह के साथ सामने वाले का स्थितिकरण करो। तभी आप स्थितिकरण अंग के स्वामी बन पाओगे, तभी आप गुरु जी के भक्त बन पाओगे। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।